हेलो दोस्तों, मॉडल्स की सीरीज में जिसे एक्सेलरीज के नाम से भी जाना जाता है, होती क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट टू। ये सिंपल सी कुछ हेल्पिंग वर्ब है। बस समझने वाली बात है कि सिर्फ मीनिंग ही याद कर लीजिएगा तो काफी होगा। कैन सकता, शुड चाहिए, कुड सका, कुड है सकता था, वुड चाहूंगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बट थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। जैसे कैन, मे, माइट, तीनों ही सकता, कैन भी सकता, मे भी सकता, माइट भी सकता, शुड भी चाहिए, मस्ट भी चाहिए, आउट टू भी चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है टेंस से थोड़े से अलग होते हैं। टेंस तो अलग होते, रहा था अलग है, रहा है अलग, पर ये बिल्कुल ही क्राइटेरिया लेके समझते हैं। आज हम उठाते हैं मॉडल्स में कैन, मे और माइट को। तीनों का ही मतलब सकता होता है। समझने के लिए कैन का मतलब सकता है, सकती, सकते हैं। सब सब्जेक्ट के साथ कैन आता है। मीन्स ही, शी, इट, आई, यू, दे के साथ कैन। ऐसे ही में ही, शी, इट, आई, यू, दे, दीज, दोस्त के साथ में, और ही, शी, इट, आई, यू, दीज, दोस्त के साथ माइट। कैन, मे, माइट। बट समझ जाइएगा, वर्ब का खेल है थोड़ा। वर्ब कितनी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश में कहीं नहीं है। सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश में कहीं नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोड़कर। सिंपल सी बात है। अब बची फर्स्ट और थर्ड। कौन सी बची? फर्स्ट और थर्ड। अब मॉडल्स का एक बड़ा अच्छा सा रूल है, जहां भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं वहां फर्स्ट फॉर्म होती है। बस ध्यान रख लीजिएगा। प्रेजेंट मीन्स हाँ, और जहां भी हम पास्ट की बात करते हैं था, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे विन की थर्ड फॉर्म वॉन, सेकंड वॉन होती है, वॉन बीच में सेकंड वाली हटा दीजिएगा। ऐसे ही मॉडल्स में कैन सकता है, मे सकता है और माइट भी सकता है। जब हाँ बोल दिया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट लगाएंगे कैसे? सर हम तो कंफ्यूज हैं। आपने कैन भी सकता बोल दिया, मे भी सकता बोल दिया और माइट भी सकता बोल दिया। तो मैं बड़े आराम से समझा रहा हूं। कैन सकता मीन्स 100% पॉसिबिलिटी, में 95% पॉसिबिलिटी, माइट 5% पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में इसलिए समझा रहा हूं ताकि समझना आसान हो जाए। जिस काम को आप 100% एक्यूरेसी से कर सकते हैं, मींस 99 पॉइंट भी कर सकते हैं, वहां कैन लगता है। जहां एक्यूरेसी 95 90 के बीच में आ जाए वहां में, और जहां बिल्कुल ही आप नहीं कर सकते, 5% पॉसिबिलिटी हो, वहां माइट। नहीं समझ में आ रहा? चलिए समझाता हूं। एक सवाल करने को आपको देता हूं। एक स्टूडेंट कहता, सर मैं पूरा सवाल कर सकता हूं। मीन्स श्योर है वो, आई कैन सॉल्व दिस सम, पक्का। एक ऐसा कर तो दूंगा, आंसर थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, नहीं सर आई मे सॉल्व। और एक बच्चा वो होता है, ये इतना टफ सवाल, सर आई माइट। मीन्स जहां श्योरिटी है वहां कैन, जहां कम वहां में, और जहां बिल्कुल नहीं वहां माइट यूज कर लेना। जैसे कोई आपको इनविटेशन दे रहा है शादी का, आपका जाने का बिल्कुल मन है, आई कैन कम। जहां थोड़ा बहुत जाना नहीं, आई मे, और बिल्कुल नहीं, आई माइट। सिंपल। कोई आपसे बोल सकता है मेरी मदद कर सकते हो, आई कैन हेल्प यू, मीन्स पक्का हेल्प कर सकते हैं। आई मे थोड़ा बहुत, और माइट बिल्कुल नहीं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कैन में माइट बोलने का इससे सुंदर रूल कुछ नहीं हो सकता। आई कैन कम पक्का, आई मे कम थोड़ा सा, और आई माइट बिल्कुल नहीं। मना करना होता, हम कैन नॉट ना बोल के माइट में भी काम चला लेते हैं। बात समझ में आई? कई बार हम श्योर होता है, आई कैन विन द मैच, पक्का। आई मे विन द मैच, शायद हम कोशिश कर। आई माइट तो बिल्कुल ही हार मान चुकी हो। तो स्टूडेंट व्यूअर ध्यान रखिएगा, कैन में माइट बोलने के लिए ये सबसे परफेक्ट रूल है। बस परसेंटेज ध्यान रखिएगा। कैन हाँ होता है तो माइट ना बोल सकते हैं, नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आई कैन हेल्प यू, आई माइट हेल्प यू, मना और मैं तो आप 50-50 में बात कर ही रहे हैं। बहुत सिंपल सा रूल है। थैंक यू वेरी मच।